अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रूहानी मरकज़ इलाज में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अक्सर लोग और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि जी आप गारंटी दें कि हमारा ये काम होगा। तो देखें भाई, कोई भी आमिल जो सही आमिल है, सही काम को जानता है, वो आपको गारंटी कभी भी नहीं देगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये है रस्साकशी। ठीक है, इसमें एक तरफ नेक कुव्वतें हैं, एक तरफ बद कुव्वतें हैं। तो इन दोनों के दरमियान जंग शुरू से होती आ रही है और जब तक दुनिया कायम है होती रहेगी। तो वो आमिल, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि इन वीडियोस का मकसद आपके अंदर रूहानी उलूम की और इस तरीक़ाकार की रूहानी इलाज के प्रोसेस को समझाने की जो असल मकसद है ना, वो हल हो, ताकि आपको समझ में आए कि इन सारी बातों का तरीक़ाकार क्या है और ये काम कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो भी रूहानी आमिल होता है वो जब अमल करता है तो वो एक किस्म की उसकी दुआ होती है जो जिसके ज़रिए उसका असर ज़ाहिर होता है। तो इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आप सबसे पहले ये पहचान करें कि कौन सा आमिल सही है, कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो सही हैं, जो काम को जानते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। ठीक है, यानी 100 में से 90 या 95 ये समझ लें कि वो सिर्फ़ इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपके पैसे लूट सकें, आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डरा के कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, खौफ डाल के आपके अंदर आपके बच्चों के हवाले से, कारोबार के हवाले से इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लेते रहें। ऐसे लोगों के लिए आप लोग आम आवाम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होते हैं, जिनसे वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेते रहते हैं, स्टेप वाइज लेते हैं, बड़े तरीके से लेते हैं और आपको समझ भी नहीं आती। और जो सही लोग होते हैं वो मेरी तरह या तो सीधी सी बात कर देते हैं, अगला बंदा कहता है यार इसको पता ही नहीं है, या फिर वो उनके जो उलूम होते हैं वो इतने आम नहीं होते, इतने ज़्यादा, यानी पब्लिक उसको समझ नहीं पाती। पब्लिक को चाहिए तड़का मिर्च मसाला, और हम जैसे लोगों के पास ऐसी चीज़ें चटपटी आवाम के मेयार की मुताबिक नहीं होती। हमारे पास सही उलूम है जो हम तक हमारे उस उस्ताद इकराम से पहुँचे। तो हम सबसे पहले मर्ज़ को ख़त्म करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं। आसेब हों, जिन्नात हों, जादू हों, जहाँ पर भी जो भी चीज़ें हों, उनके असरात को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। फिर आती है वो बीमारी जो उन चीज़ों की वजह से आपके ऊपर आ चुकी है और अरसे दराज से है, उसका जो डैमेज है, उस डैमेज को का होना, जो हो रहा होता है उसको रोकना, फिर उसका डैमेज ख़त्म करना, आपकी बॉडी में से असरात निकालना, बज़रिया तावीज़ात निकालना, अमलियात निकालना, दम के ज़रिए निकालना। ठीक है, उस हम तावीज़ात जो देते हैं वो घोल के पीने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा असर है, इन चीज़ों का असर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में से जाते हैं। बॉडी फ़ितरत के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक अपनी जगह पर आती है, और जगह पर आने में उसको टाइम चाहिए। देखें, आप किसी से, डॉक्टर से ऑपरेशन भी करवाते हैं ना, तो आपको कुछ अर्सा बेड रेस्ट का कहा जाता है कि ज़ख़म भरने दें। सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर आपको ज़ख़म दिखाई देते हैं और रूहानी इलाज में आपको ज़ख़म दिखाई नहीं देते, उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। आप कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल आपको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स में सब कुछ क्लियर आता है। आप पैसे खर्च करते चले जाते हैं, लाखों रुपया मेडिकल टेस्ट्स में आप खर्च कर देते हैं। सिर्फ मेडिकल टेस्ट में जो डॉक्टर की फ़ी है, जो दवाइयों के अखराजात हैं वो सेपरेट हैं, जो आने जाने का आपका एक्सपेंस है वो सेपरेट है, जो आपका वक्त जाता है वो सेपरेट है, और जो इसके साथ ख्वारी है, जो ज़िल्लत है, जो इंतज़ार है, जो धक्के हैं, वो सेपरेट हैं। ठीक है, तो ये बातें अगर इन सब को पैसों में काउंट करें तो ये बात कई लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बरक्स अगर आपका कोई रूहानी आमिल इलाज करता है और आपसे कुछ मुआवज़ा तलब करता है, जो कि उसका जायज़ हक़ बनता है, और मैं ऐसे सही लोग जो हैं उनके हक़ में हूँ जो मुआवज़ा तलब करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 100 बातें चाहिए होती हैं, आप लोगों को अगले ही दिन रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो देखें, ऐसे नहीं होता।
आपका पैसा भी जाएगा, आपका वक्त भी जाएगा। ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ ताकि आपके अंदर जो रूहानी मेथड है, तरीक़ाकार है, जो प्रोसेस है, जिस तरीके से रूहानी उलूम काम करते हैं उसकी आप लोगों को सही समझ आए। ठीक है। तो बात हो रही थी कि गारंटी क्यों नहीं देते। देखें, गारंटी नहीं हो सकती। इसकी रीज़न ये है कि एक दफ़ा आमिल ने 10 दिन या 15 दिन या 21 दिन पढ़ाई करके आपके सारे अमाल को ठंडा कर दिया, आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गए। तो जिस बंदे ने, जिस खबीस ने पहले से आपके ऊपर को जादू वगैरह करवाए हुए हैं, तावीज़ात करवाए हुए हैं, उनको भी पता लग जाता है। जिसके ज़रिए कराया होता है ना। देखें, ये दुनिया है रूहानी किस्म की। ठीक है। अब एक मरीज़ जाता है ना डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर पूछता है कि पहले कोई दवाई खा रहे हो। तो जैसे ही दवाई का एक किसी भी टैबलेट का नाम लेता है ना, तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि हाँ यार, ये दवाई करा रहा है और इस मर्ज़ के इस शहर में और भी डॉक्टर्स हैं किससे दवाई ली होगी। ठीक है। इसी तरह रूहानी जो अमल होता है उसको पता लग जाता है कि मेरे अमल का तोड़ हो चुका है। तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा से नया अमल कर देंगे। ठीक है। पहले अमल हुआ, बद अमल हुआ, फिर एक अच्छे सही आमिल ने आपका इलाज किया, पिछले बद असरात ख़त्म किए। अब उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हुए ही थे कि दूसरे को पता लग गया, उसने फिर से कोई अमल कर दिया। ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे ना यार मुझे तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए पड़ा है, उसके बाद से दोबारा जो है वो इलाज, दोबारा से मुझे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, लिहाजा ये रूहानी आमिल ठीक नहीं है। ठीक है। तो वो जो आमिल होगा ना, वो इंशाल्लाह आपका दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगा। वो आपका हिसार करेगा, आपके घर का हिसार करेगा। और उसके लिए अगर थोड़े बहुत कुछ एक्सपेंस भी है, वो आपको साफ साफ बताएगा। जो पैसे ठगने वाला होगा वो तो आपको पहले दिन से पैसे ठगेगा, आपको गलत इलाज बताएगा और कई महीने आपको दौड़ा दौड़ा के इलाज करवा करवा के जो है ना वो आपको ज़लील करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे के इलाज से आपको आराम आया है, चाहे थोड़ी देर के लिए आया हो, चाहे एक रात के लिए आया हो, दोबारा से अगर आप प्रॉब्लम में आएँ तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। वो जो बद अमलियात करने वाला था उसने दोबारा से कुछ किया है। इसमें उस रूहानी आमिल का कोई कसूर नहीं होता जिसने आपका इलाज किया है। ठीक है। तो इस अमर को समझें। और बहुत से तरीके होते हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि यानी ये गेम चलती रहे, इधर से बंदा इलाज करे, फिर आप बीमार हों, फिर इलाज करे, फिर बीमार हों। हमारे पास ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं जिनको अगर कर दिया जाए, किसी आदमी को पकड़ा दी जाए, हिसार कर दिया जाए। जिस तरह हमारे पास दम की हुई कीलें होती हैं। ठीक है। और दम और तावीज़ होते हैं ख़ास किस्म के, वो घर में लगा दें तो जिन्नात घर से बाहर भाग जाएंगे, घर छोड़ देंगे बिल्कुल। और उसके बाद आप कुछ दिनों बाद दम की हुई कीलें हम हमसे ले जाएं, आप उनको घर में लगाएं। कोई भी जिन किसी भी किस्म का, कितना ही ख़तरनाक, कैसा ही बड़े से बड़ा आमिल क्यों ना भेजे, घर के अंदर नहीं आएगा। घर के अंदर कभी आके आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसी तरह रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के हमारे पास बेशुमार मुजर्रब और आजमूदा सैकड़ों लोगों पर किए गए चीज़ें हैं हमारे पास, जिनकी वजह से अगर असरात दोबारा एक दफ़ा अगर वापस आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये वापस आ रहे हैं, तो लिहाजा पीछे इनके कोई ना कोई सोर्स है। ठीक है। तो फिर हम मर्ज़ के मुताबिक उसका इलाज करते हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी शाफ़ी इलाज मौजूद है, लेकिन गारंटी इस काम में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आमिल फिर अना का मसला बना लेता है, जो गलत काम करता है कि भाई मेरे अमल को किसने चैलेंज किया। अब इस हम मरीज़ को छोड़ेंगे नहीं। और हमारी एक और वीडियो में हमने ये ज़िक्र किया है कि आप सॉरी कि आप नेक अमलियात जो हैं वो क्यों लेट असर करते हैं और जो बद अमलियात हैं वो क्यों जल्दी असर करते हैं। तो ये पूरी एक साइकोलॉजी है, पूरा एक साइकिल है। आप इसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी समझ में बात आ जाएगी कि ये नामुमकिन नहीं है। और सही जो आमिलीन हज़रात होते हैं वो आपको गारंटी नहीं देंगे। उसकी जो रीज़न है मैंने आपको वो समझा दी हैं। तो हमारी वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, इस नीयत के साथ कि कोई और आदमी आपकी शेयर की हुई चीज़ से सुने, देखे, सीखे, तो शायद वो चीज़ से रूहानी जो बदअमलियात करने वाले लोग हैं, लूटने वाले हैं, फ्रॉडी हैं, उनसे बच सके और अपना प्रॉपर तशख़ीस और इलाज करा सके। और जिस भी बंदे के पास जाएं इलाज कराने, आप उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। जिसको सही प्रॉब्लम कहते हैं, जो होता है ना वहम, उसको छोड़ दें। जो प्रॉब्लम आप फ़ील करते हैं, बीमारियां फ़ील करते हैं, वो बताएं।
तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपका इलाज हो जाएगा और आप फ़र्क महसूस करेंगे। तो इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भला हो और इसका सवाब भी आपके नाम अमाल में आएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।